रियाज खैराबादी साहब का एक शेर है। मेहंदी लगाए बैठे हैं कुछ इस अदा से वो। मेहंदी लगाए बैठे हैं कुछ इस अदा से वो। मुट्ठी में उनके दे दे कोई दिल निकाल के। मैं सोच रहा हूं कि इस शायरी या इस लाइन को अगर गजल गायक, मशहूर गजल गायक मेहदी हसन गाते तो कैसा गाते। खैर, वो कैसा गाते तो बात की बात है, लेकिन इस लाइन या इस शायरी में आया मेहंदी लगाए बैठे हैं कुछ इस अदा से वो। और मैं गाने की बात किसकी कर रहा हूं? मेहदी हसन। तो मेहंदी नाम कैसे पड़ा? मेहंदी का अर्थ क्या है? ये बहुत उलझन सी थी। जब किताबी पन्ने के सफर पे चला गया तो पता ही चला कि मेहंदी और मेहंदी तो बिल्कुल अलग है। मेहंदी मेहंदी नहीं है और मेहंदी मेहंदी नहीं है। तो क्या है इस मेहंदी और मेहंदी के पीछे की कहानी? चलिए आज जानते हैं कि मेहंदी किसे कहा जाता है और मेहंदी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए जरा कि कई तरीके से मेहंदी लिखने को आपको मिल जाएगा, या आप लिखते भी होंगे। एक ऐसे मेहंदी लिखा जाता है, ठीक है। कुछ लोग मेहंदी लिखते होंगे, ठीक है। ये दोनों गलत है, याद रखिएगा। मेहंदी शुद्ध रूप में लिखा जाता है मेहंदी। ये चंद्र बिंदु लगता है मेहंदी में, ठीक। और मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो नाम है मेहदी हसन, मशहूर गजल गायक, और तो और शिया संप्रदाय के 12वें इमाम का नाम भी है इमाम मेहदी। तो वो मेहदी क्या है? वो है मेहदी। जो नाम होता है ना, वो होता है मेहदी। अब मेहंदी ऐसे लिखा जाता है, इसमें कोई अनुस्वार नहीं, कोई अनुनासिक नहीं, कोई अंगों की बिंदी नहीं, और मेहंदी ऐसे लिखा जाता है। खैर, ये दो बात तो समझ में आ गई, लेकिन नाम मेहंदी, जरा उसके बारे में जान लीजिए कि मेहंदी का मतलब क्या होता है। ये वाली मेहंदी, ये वाली मेहंदी तो आप लोग जानते होंगे। ये वाली मेहंदी, वही मेहंदी जो संस्कृत के शब्द मेंधी या मेंधिका का तद्भव रूप है। याद रखिएगा, ये हिंदी का शब्द है और संस्कृत के शब्द मेंधी या मेंधिका का तद्भव रूप है। और इसका अर्थ क्या होता है? एक कंटीली झाड़ी। एक कंटीली झाड़ी, उसके पत्ते को हाथों पे सजाया जाता है और फिर यहीं पे गाना होता है। आप तो जानते भी है, इसके लिए बड़ा ही मशहूर, मेरा पसंदीदा एक गाना है कि टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है, वो तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। इस अंग्रेजी में मेहंदी और हीना, उर्दू का शब्द हीना इसके लिए प्रयोग किया जाता है। उर्दू में हीना और हिंदी में मेहंदी। अंग्रेजी ने उधार लेकर के अपनी याद हीना और मेहंदी रखा। खैर आइए, चूंकि मामला मेहंदी का है, मेहंदी जो नाम है मेहंदी, वो नाम मेहंदी कहां से पड़ा? दरअसल वो अरबी का मूल शब्द है महद। अरबी का मूल शब्द है महद, जो कि हद धातु से बना हुआ है, जो कि हद धातु से बना हुआ है। अब महद का अर्थ क्या होता है? महद का अर्थ होता है निर्देश करना, अगुवाई करना। अब इसका विशेषण बन के तैयार होता है महदी। इसका विशेषण बन के तैयार होता है महदी, यानी कि निर्देशित किया हुआ, दीक्षित किया हुआ। अब इसके बारे में तो जान लेंगे, लेकिन आपको मजा तब आएगा जब महदी मेहदी में परिवर्तित हो गया। महदी मेहदी में परिवर्तित हो गया। तो खैर, महदी विशेषण बन के तैयार होता है। इसका अर्थ होता है सही मार्ग दिखाने वाला, हिदायत देने वाला। अच्छा देखिए, मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया हिदायत। हिदायत, इसी हद धातु से वो भी शब्द बना हुआ है हिदायत। हिदायत हद धातु से ही बना हुआ है। हिदायत देने वाला, या जिसे हिदायत दिया गया हो कि आप जाइए लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, लोगों की अगुवाई करना है। तो निर्देशक कह सकते हैं, सही मार्ग दिखाने वाला कह सकते हैं, नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, उपदेशक कह सकते हैं, दीक्षित व्यक्ति कह सकते हैं, धार्मिक नेता। ठीक है, अभी मैंने बताया भी है कि शिया संप्रदाय के मान्यता के अनुसार 12वें इमाम है इमाम मेहदी। ठीक
ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूं कि महदी से मेहदी कैसे परिवर्तित हो गया, अभी मैं बता रहा हूं। उन शिया संप्रदाय में मान्यता भी है कि अभी उनका आना बाकी है, वो 12वें इमाम है जिनका आना बाकी है। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई कि महदी का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, ठीक है, अगुवाई करने वाला, धार्मिक नेता कह सकते हैं, उपदेशक कह सकते हैं। खैर, अब मामला यह है कि महदी शब्द मेहदी में कैसे परिवर्तित हो गया, महदी शब्द मेहदी में कैसे परिवर्तित हो गया। तो एक बात आपको बता दूं कि किसी भी स्वर, किसी भी शब्द में स्वर के जस्ट बाद दूसरा अक्षर अगर ह आता है, दूसरा अक्षर ह आता है, तो ये जो उच्चारण संबंधी दोष है, हम लोगों का, ज्यादातर लोगों का उच्चारण संबंधी दोष है कि जो किसी भी स्वर के बाद ह आता है तो यह जो अ है, अ स्वर है, वह ए में परिवर्तित करके हम उच्चारण करते हैं। ये उच्चारण संबंधी एक दोष है। जैसे शब्द लिखा हो महफिल, शब्द लिखा हो महफिल, जल्दी से उच्चारण में आदमी कहता है महफिल, महफिल कहता है महफिल। शब्द लिखा हो बहन, शब्द लिखा होता है बहन, जल्दी से उच्चारण किया जाता है कि वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। तो बहन नहीं कहा जाता, बहन कहा जाता है। ये उच्चारण ऐसे हो जाता है। शब्द लिखा हो महबूबा, शब्द लिखा हो महबूबा, महबूबा, शब्द लिखा हो महबूबा, तो आदमी महबूबा महबूबा महबूबा, वो म की जगह पर अब मे का उच्चारण हो जाता है। यह उच्चारण ऐसा है, ये जो हमारी जिह्वा है ना, ये इसमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, इसीलिए तो जल्दी में पढ़ने पे वो अ का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से महदी, महदी, ये जो महदी है ना, ये उच्चारण संबंधी दोष के कारण ये क्या बना, मेहदी बन गया, मेहदी बन गया। ठीक है, और यही आम लोगों में प्रचलित भी हो गया। तो महदी शब्द जो है वो उच्चारण संबंधी दोष के कारण मेहदी में परिवर्तित हो गया, जबकि मूल शब्द जो है हद धातु से निर्मित महद है और उसका विशेषण रूप जो है मेहदी है। तो मेहदी का अर्थ जो होता है वो नेतृत्व करने वाला, उपदेशक, निर्देशक, अगुआ, लीडर। बात समझ में आ गई ना। तो मेहंदी और मेहदी में बहुत फर्क है। वो जो मेहंदी है, जो हाथों की खूबसूरती है, वो मेहंदी है, में हाँ पर अनुनासिक चंद्रबिंदु जिसके कह सकते हैं, ठीक है, और ये मेहंदी, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेहंदी और मेहंदी का फर्क समझ में आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल